जी, ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से आपको पूछना चाहिए कि आडवाणी जी अगर जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ाने जाएं, वो प्रेम ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो प्रेम ज्यादा बड़ा है? मैं तो बार बार पूछता हूं, जब देश गुलाम था तो भारतीय जनता पार्टी के पुरखे अंग्रेजों से प्यार करते थे, जिन्ना से प्यार करते थे। जब देश आजाद हो गया उसके बाद भी जिन्ना का प्यार नहीं गया, चादर चढ़ाने आडवाणी जी चले गए। तो ये जो हिंदू महासभा है और मुस्लिम लीग है, जब अंग्रेज थे इस देश के अंदर तब क्या गुल खिला रही थी? अब जब वो चले गए तो क्या उनकी आत्मा इनके अंदर रह गई है या उनका डीएनए रह गया है? ये बात आज अब आप भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से स्पष्ट तौर से पूछ लीजिए कि अब देश संविधान से चल रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों से चल रहा है और इसमें इस तरह के कट्टरपंथी चीजों की कोई जगह नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव से पहले, आप देखे होंगे वेस्ट बंगाल में अभी आप जो मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं, अरे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रहा 2020 का वो, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसे क्या दे दिया? कहीं कोई मोटी रकम तो नहीं दे दी, जाओ अपना मस्जिद बनाओ और हम चुनाव जीते। कांग्रेस ये सारे सवालों का जवाब आज देश की जनता जानना चाहती है भारतीय जनता पार्टी से। नहीं, वो कांग्रेस में भी रहा। फिर तो ये सवाल पलट कर निखिल जान पर भी चला जाएगा कि कहीं पुराना प्रेम कोई जग गया क्या? भारतीय जनता पार्टी तो ये मत करिए वो किस पार्टी में रहा, अलग अलग पार्टी में अलग अलग लोग घूमते रहे हैं। लेकिन धर्मेंद्र यादव, आपने कहा, मैं निखिल आऊंगा आपके पास, आपने कहा ना आडवाणी जी चले गए थे, तो आपके विधायक ने भाई आडवाणी जी से प्रेरणा लेकर जिन्ना को साफ बोला, फिर तो पार्टी विरोधी गतिविधि में निकाल दीजिए कि तुम आडवाणी जी से प्रेरणा लेकर जिन्ना को साफ बोल रहे हो, हटो पार्टी से। आडवाणी जी पे देशद्रोह लगवा दीजिए। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, आडवाणी है तो आडवाणी तो समाजवादी पार्टी लालकृष्ण आडवाणी के कदमों पर चल रही है, उन्हें प्रेरणा लेकर चल रही है, उनके सिद्धांतों पर चल रही है। आप बोल दीजिए कि हाँ लालकृष्ण आडवाणी के सिद्धांतों पर चल रहे हैं। बात करता हूं, मैं आपसे सवाल ही नहीं पूछता हूं, चला जाता हूं आगे। शील्ड की तरह क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? देशद्रोह कर दिया जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ा के। मैं आपसे पूछ तो रहा हूं कि लालकृष्ण आडवाणी से इंस्पिरेशन है आपकी पार्टी को, आपकी पार्टी के विधायक को वहां से ट्यूशन लेकर आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये बोल दीजिए कि आडवाणी जी ने जो चादर चढ़ाई थी वो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। अच्छा, मतलब सवाल मैं पूछूं, सवाल के बदले आप जवाब ना दीजिए, आप सवाल करिए, आप बोल दीजिए। तो बचने की बजाय डर लग रहा है इस मुद्दे पर बोलने में आपको, धर्मेंद्र यादव? नहीं, सवाल आप सवाल ही ऐसा पूछ रहे हैं, आप सवाल भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं पूछ रहे हैं? नहीं, मैं तो उधर पूछूंगा। धर्मेंद्र यादव, विजय शर्मा की बारी आएगी तो उनको भी जवाब देना होगा आपके इस तर्क का। मैं किसी सवाल और मुद्दे से नहीं भागता हूं। हाँ, विजय शर्मा रिप्लाई करेंगे आपकी इस बात का और उनको करना भी चाहिए, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि क्या लालकृष्ण आडवाणी से समाजवादी पार्टी ट्यूशन ले रही है? आप भी मार्गदर्शन ले रहे हैं जाकर? मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से पूछ लीजिए क्या वो देशद्रोह की श्रेणी में आता है? अच्छा, उनसे पूछे, आपसे ना पूछे। किसी का नाम लेके उसके सामने जी लगा देना। मतलब इस डिबेट में, मेरे शो में सवाल सिर्फ बीजेपी से हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी से नहीं। आप अपने आप को सवालों से परे मानते हैं धर्मेंद्र यादव? अरे मेरे से तो आप पूछ ही रहे हैं, तो आप जवाब कहां दे रहे हैं? आप तो मेरे से सवाल पूछ ही रहे हैं। धर्मेंद्र भाई, आपने जवाब के बदले सवाल किया है और मुझे सीख दे रहा है कि मैं विजय शर्मा से पूछूं। एक सवाल करना है तो मैं आपके सवाल को टॉस कर देता हूं, मैं कहां भाग रहा हूं। लेकिन उससे पहले आप जवाब दे दीजिए कि क्या लालकृष्ण आडवाणी से आपकी पार्टी के विधायक ने प्रेरणा ली है? मेरे बिल्कुल नहीं, देश के बड़े नेता रहे हो, देश के बड़े नेता है, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, हर किसी को लेनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, उनसे प्रेरणा, अब ठीक है। तो देश और प्रदेश के लोग ये देखें कि समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक लालकृष्ण आडवाणी से जाकर ट्यूशन लेते हैं। पॉलिटिक्स कैसे की जाए, कैसे मुद्दों का चयन की जाए, ये जाकर बीजेपी के नेताओं से सीखते हैं प्रेरणा, और इसीलिए आप लोगों का यह हाल हो जा रहा है। चलिए विजय शर्मा रिप्लाई करिए। ये कह रहे हैं कि एल के आडवाणी नहीं गए होते जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने तो ये जिन्ना को साफ नहीं बोलते। क्या रिप्लाई है? मैं आऊंगा धर्मेंद्र यादव, आपने बोल दिया कि आप ट्यूशन ले रहे हैं, आप भी मार्गदर्शन वहीं से ले रहे हैं, बीजेपी के लोग तो ले ही रहे हैं, आप भी ले रहे हैं। प्रेरणा और ट्यूशन में अंतर? अरे पांडे जी, आप राकेश भाई, आपको याद होगी अधिवेशन में आडवाणी जी को इस्तीफा देना पड़ा था, इसी के कारण। वो हमारे फाउंडर मेंबर थे, फिर भी इस्तीफा देना पड़ा था। तो हम तो कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई होती भी है, लेकिन मैं इनसे पूछता हूं, जिस तरह से टीएमसी सरकार ने निहत्थे साधु संतों के ऊपर लाठियां बरसाई, वो किस तरह से साधु संत हाथ जोड़ रहे थे, बेहोश हो गए, उसके ऊपर भी दो शब्द बोलेंगे इनके अखिलेश यादव, कुछ बोलेंगे? पूरे देश में शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सिर्फ वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश की तर्ज पे वहां किसी तरह से लाठीचार्ज किया गया। क्या उस बात का ही समर्थन करते हैं?
और मैं बताता हूं भाई, ये वेस्ट बंगाल में पहला नहीं है। मुर्शिदाबाद में जो बाप बेटे चंदन दास और उनके फादर साहब की डेथ हो गई थी, उसमें अभी 13 लोगों को दोषी ठहराया कोर्ट ने, वो भी इसी तरह के हमले थे। उस पर भी कुछ बोलेंगे क्या? तो जो ये जिस तरह का ये प्रयोग कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, उस पर इनको जवाब देना चाहिए। अच्छा, ये तो क्या इंडी गठबंधन वालों का तो इतिहास रहा है। मैं कुछ इतिहास की बातें बता देता हूं। एक मोइनुल हक चौधरी थे, आप देखेंगे वो जिन्ना के पर्सनल सेक्रेटरी थे। 1967 में उनको मंत्री बनाती है कांग्रेस सरकार, 1971 में उनको औद्योगिक मंत्री बना देते हैं इंदिरा गांधी सरकार में। और उसके बाद में उन्होंने क्या काम किया था पता है आपको? उन्होंने कहा था, जिन्ना ने उनके ऊपर कहा था कि आसाम तो मेरी जेब में है। आसाम में उन्होंने बाहर से जितने घुसपैठिए थे उनको बचाने का काम किया। और वो आदमी जिन्ना का, उसको कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले किस तरह से बोलते हैं, ये बेहताश हैं। इनका चाल चरित्र चेहरा देश के सामने आ चुका है। और फखरुद्दीन अहमद जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने ही इमरजेंसी लगाई, उनकी ही शागिर्दी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। तो इनका चाल चरित्र चेहरा ये है। तो और मैं नाम गिना देता हूं, दूसरा नाम एक और बता देता हूं मैं आपको। एक नाम थे मोहम्मद सादुल्ला। मोहम्मद सादुल्ला ने सिर्फ कृषि के नाम पे कि मैं लेवल ला रहा हूं, किस तरह से घुसपैठिए वहां बसाए आसाम के अंदर, वो भी सर्वविदित है। और उनको जवाहरलाल नेहरू ने, मैं आता हूं विजय शर्मा आपकी इस बात से। संविधान और एक कार्यक्रम में निखिल जैन नितिन गडकरी पहुंचे हुए थे, एक कार्यक्रम में नितिन गडकरी पहुंचे हुए थे और संभवतः वो कोई बुक का विमोचन था, किताब का विमोचन का कार्यक्रम था। और उसमें भी ये चर्चा छिड़ी कि कांग्रेसी बीज बो रही है हिंदू मुस्लिम का इस देश में, उसी ने बोया, उसी का काम। देखिए राकेश जी, माफ कीजिएगा राकेश जी, सबसे पहले तो मैं इस चीज का जवाब दे दूं कि जो भाजपा के मित्रों को हर चीज पे एक हल्ला और इशू बनाने की आदत है कि किसी ने जिन्ना साहब बोल दिया, जिन्ना जी बोल दिया तो वो जिन्ना प्रेमी हो गए। वो ये नहीं देख रहे कि उसी भाषण में परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर भी बोला गया। सिंपल सी बात है, हमारे आचरण, हमारी जुबान की आदत है किसी के नाम के आगे भी जी या साहब लगा देने की। इसका मतलब ये नहीं है हम उनके विचारों से सहमत हैं या उनका आदर करते हैं। दूसरी बात ये कही गई कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने बंगाल में हिंदुओं पे लाठीचार्ज करा जब वो बांग्लादेश के हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। ये नहीं बताएंगे भाजपा के मित्र कि वैसा ही लाठीचार्ज दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो भी हिंदू ही थे, उनपे भी ऐसा ही लाठीचार्ज हुआ था। क्योंकि आप हाई कमीशन के बाहर या डिप्टी हाई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे, पुलिस आपको हटाएगी। मैं लाठीचार्ज का बिल्कुल समर्थक नहीं हूं, बट हाँ, भारत एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमें अपनी इमेज रखनी है। हाई कमीशन के बाहर किसी भी तरीके का अराजक प्रोटेस्ट नहीं हो सकता, हर सरकार रोकती है। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इन्होंने बताई कि जिन्ना के पर्सनल सेक्रेटरी को कांग्रेस ने कुछ दे दिया था। अब मैं इन्हें बताना चाहूंगा, इनकी तो पार्टी ही जिन्ना की खानदान ने फंड करी थी। जिन्ना के दोते कौन थे? नुस्लीवाड़िया सबसे बड़े फंडर रहे थे वो जनसंख्या, अगर आपको याद हो तो आप तो बात नहीं करिए। और जिन्ना के साथ सरकार किसने बनाई थी? कांग्रेस ने तो नहीं बनाई थी। 1938 में आप ही, 1937 या 1938 में आप ही नॉर्थ वेस्टियर फ्रंटियर प्रोविंस में हिंदू महासभा जो थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, वो उनके साथ सरकार बना रही थी। तो फालतू के मुद्दों पर बात करने की जगह जवाब भाजपा के मित्रों को ये देना चाहिए। बांग्लादेश में जो अत्याचार और बाकी अल्पसंख्यकों। अच्छा, पहले विजय शर्मा कुछ रिप्लाई कर रहे हैं, फिर मैं नादिया के पास जाता हूं। बोलिए विजय शर्मा, बोलिए। मैं निखिल जी से एक बात कहना चाहता हूं, मुझे जरा दिखाइए वो वीडियो ऑडियो जहां लाठीचार्ज किया गया दिल्ली में। अब टीवी पे बैठ के आप कुछ भी बोल दीजिए, ये बेकार की बात है। आपने वीडियो, पूरे देश की मीडिया ने वीडियो चलाया कलकत्ता में किस तरह से साधु संतों के ऊपर लाठियां बरसाई गई है, रोड के ऊपर डाला गया है। यहां डिटेन करना एक अलग चीज होती है और लाठियां बरसाना बेहोश लोगों के ऊपर, साधु संतों के ऊपर। यहां कौन से साधु संत थे जी दिल्ली के अंदर? तो ऐसी बात ना बोले मेरे मित्र। दूसरा, मैंने जवाब दिया एसपी प्रवक्ता किस तरह से जिन्ना के बारे में बोल रहे थे, तो मैंने जिन्ना प्रेम दिखाया।